दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आपने हमारी कुछ वीडियो को पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसी से प्रेरित होकर हम कुछ एक वीडियो और बनाना चाहते हैं और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आज हम वीडियो बनाना चाहते हैं जीवन क्या है। जीवन पर अनेक किताबें, अनेक ग्रंथ और हमेशा से इस दुनिया में कुछ ना कुछ जीवन के बारे में लिखा गया है, पढ़ा गया है, समझाया गया है। परंतु फिर भी जीवन आज आज और हमेशा चलता रहता है और बदलता रहता है। जो बातें हजारों साल पहले सत्य थी वो आज सत्य नहीं है, और जो आज सत्य हैं वो भविष्य में भी सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृति अपना रूप बदलती रहती है और नियम चेंज होते रहते हैं, और उन नियमों के अनुसार ही आदमी का धर्म क्रम सब बदलता रहता है और उसकी सुख सुविधाएं, उसका रहन सहन सब वक्त के अनुसार बदलता रहता है। यही जीवन है। इसमें आप साइंस का नियम लगा लीजिए। जी हाँ, न्यूटन न्यूटन बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम देकर इस पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। जी हाँ, न्यूटन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि कोई चीज़ ऊपर क्यों नहीं जाती, वह नीचे ही क्यों आती है। इससे पहले इस चीज़ विषय पर कोई प्रयास नहीं हुआ, कोई गणना नहीं हुई। लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि ईश्वर को जब कोई चीज़ देनी होती है, कब देनी होती है, यह फिक्स है। और उन्हें गुरुत्वाकर्षण नियम इस युग में देना था तो उन्होंने इस युग में देना था, और न्यूटन के जरिए देना था तो न्यूटन के ही जरिए देना था। तो न्यूटन ने देखा कि वह सुनते हैं, कहते हैं कि वह एक सेब के पेड़ के नीचे सो पड़े थे और कुछ सोच रहे थे। तभी एक सेब आया और उनके ऊपर गिरा। तो उन्होंने, आम आदमी इस बात को सोचता कि चलो कोई नहीं, ये तो सदियों से चला आ रहा है, फल वृक्ष से तो गिरते ही हैं, ऊपर थोड़े ही जाएंगे। लेकिन जब आदमी की जिज्ञासा ज़्यादा होती है और वह कुछ करने की सोचता है, तो उसका स्वरूप हर बात में एक तर्क होता है, और वह उस तर्क के पीछे ही अपना ज्ञान लगाता है। और न्यूटन ने भी यही किया। वैसे तो वो बुद्धिमान थे और तार्किक थे। क्लास में भी हमेशा हर शब्द पे क्यों और कैसे का प्रयोग करते थे, और उनसे उनके टीचर प्रभावित भी थे और परेशान भी थे, क्योंकि उनके ऐसे ऐसे सवाल होते थे कि वो उनका जवाब बड़ी मुश्किल से दे पाते थे। और तो इसलिए न्यूटन ने कहा कि ऐसे ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। और उन्होंने इसे ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। और उन्होंने कहा कि कोई चीज़ ऐसी जरूर है कि जो धरती यानी कि आकाश से नीचे की ओर वस्तुओं को खींचती है और वह ऊपर नहीं जाने देती। तो उन्होंने फिर उसके लिए एक नियम बनाया जिसे गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, और इससे पूरा साइंस बदल गया। और फिर अनंत खोजें हुई, उसके हिसाब से फिर अनंत चीज़ें हमारे सुख सुविधाओं के लिए बनी, जिनमें हवाई जहाज, मिसाइल, और ये हम अंतरिक्ष में पहुंच रहे हैं, चीज़ों को ऊपर भेज पा रहे हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि इतने वेग से अगर हम ऊपर की वस्तु को फेंकेंगे तो वह एक निश्चित दायरे के बाद अपने क्षेत्र में पहुंच जाएगी और गुरुत्वाकर्षण का नियम तोड़ देगी। तो इसलिए फिर अनेक चीज़ें बनी, और आज हम चांद पर न जाने कहाँ कहाँ मंगल ग्रह, ग्रहों की कई खोजों पर लगे हुए हैं। यह सब न्यूटन की ही देन है। तो कहने का तात्पर्य है कि न्यूटन एक जिज्ञासु थे, और उन्होंने अपने जीवन का हर क्षेत्र में प्रयोग किया, और इस जीवन को बेहतर बनाने का उन्होंने वो किया, और मानव जीवन को बहुत बेहतरीन चीज़ें दी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें हर चीज़ में अपनी तार्किकता दिखानी चाहिए। यह चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसका मतलब क्या है, और इसी आधार बनाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें और अन्य बहुत
वैज्ञानिक हुए हैं, जेम्स वाट हुए हैं। देखिए, दुनिया में भाप तो सदियों से चली आ रही थी, लेकिन जेम्स वाट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वहाँ पर देखा कि स्टीम यानी कि भाप कैसे ढक्कन को उठा रही थी। उन्होंने उसके ऊपर एक कोयला रख दिया और उसके बाद देखा कि उसने उस कोयले को भी उठा दिया। और जेम्स वाट ने कहा इसका मतलब इस स्टीम में पावर है, यानी कि भाप को हम पावर में तब्दील कर सकते हैं। और उन्होंने एक प्रयोग किया और एक रेल का इंजन तैयार कर दिया, जिसके कारण हमारी सदियों तक रेलगाड़ी स्टीम से चली। लेकिन रेलगाड़ियाँ तो धीरे धीरे स्टीम की बंद हो गई हैं, लेकिन आज भी हमारे स्टीम प्लांट अन्य अन्य क्षेत्रों में स्टीम का भरपूर उपयोग किया जाता है। यह भी जेम्स वाट की देन है। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने जीवन को तार्किक बनाइए और आपके जीवन में आसपास क्या हो रहा है, क्यों घटना घट रही है, उसके पीछे कारण क्या है, क्या हम उसमें कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, यह हमें से ध्यान रखना चाहिए। यदि आप कुछ भी कर रहे हैं उसका कारण जरूर होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिना कारण आप उसको समझ नहीं पाते हैं। अगर कारण है तो उसका कारण जरूर होना चाहिए और कार्य करते रहना चाहिए। हाँ, और उसके बाद यह कार्य करने से मुझे क्या मिलेगा, इससे क्या नुकसान हो सकता है, यह भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि वैसे पर नुकसान या फायदे को देखकर वह प्रयोग बंद नहीं कर देना चाहिए और उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में अगर कोई नई घटना घट रही है तो उसका समाज को जरूर फायदा देना चाहिए, और लेकिन एक अच्छे रूप में फायदा देना चाहिए। और अपने जीवन को इसी तरह प्रयोग में लाकर इस जीवन को, इस सृष्टि को आप बहुत बहुत कुछ दे सकते हैं। बस यही हमारा आज के वीडियो का था कि आप अपने जीवन को कुछ भी करें, इसे तार्किक रूप में करें और अच्छी तरह करें, ताकि आपका जीवन बेहतर बने और यह सृष्टि आप बनाने में बेहतर बने, लोग बाग आपको सदियों से याद रखें। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। आगे भी हम इसी तरह की कुछ वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सत्यम जयते। सत्यम जयते।